एपिसोड की शुरुआत में कैफे का सीन दिखाया जाता है जब हन का उनके दोस्तों के साथ मुलाकात होता है और उनके दोस्त उसे कहता है तुम्हें भी असाइनमेंट अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। हन कहता है हाँ, और मनी मन सोचता है मैं इतनी दूर आया हूँ ताकि मैं यून से ना मिल पाऊँ, लेकिन मेरे उसके दोस्तों के साथ ही मुलाकात हो गया है। तभी यून का एक दोस्त नोटिस करता है तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। हन कहता है हाँ, मैं इस ब्रेक में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। और वो लड़का हन की लैपटॉप की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम अपनी एप्लीकेशन में ये लिख रहे हो कि तुम्हें पैसा चाहिए इसीलिए तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो। और ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। हन थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा था मैंने। तब उसका दोस्त कहता है नहीं, तुम इसको प्लीज ऐसे ही सबमिट कर देना। तब उनकी एक फीमेल फ्रेंड हन को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। और वो लड़की एक्चुअल में राइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो वो हन को अच्छे से गाइड करता है और हन का राइटिंग कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखकर हन तो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम तो जीनियस हो। तब वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब एक दोस्त हन से पूछता है तुम किस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो। तब हन कहता है मैं सारी बड़े कंपनी में अप्लाई करूंगा इंटर्नशिप के लिए। तब वो लड़का कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए वो तो सही है क्योंकि तुम अपनी क्लास में टॉपर हो, लेकिन जब तुम इंटर्नशिप करोगे क्या तब तुम हॉस्टल में रह पाओगे। तब हन कहता है नहीं, वो तो रूल्स में नहीं है, हम इंटर्नशिप के दौरान हॉस्टल में नहीं रह पाएंगे। मैं मेरे कंपनी के सामने कोई 1 बेडरूम का रूम देखूंगा और उसमें ही रहूंगा। तब और एक दोस्त हन को कहता है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तब वो फीमेल फ्रेंड कहती है यून के साथ रहने से तो अच्छा ही होगा, है ना। जिसे सुनकर हन कहता है हाँ, ये पॉइंट तो तुमने सही कहा। तब रेड हेयर वाला लड़का कहता है इंटरेस्टिंग, यून इस टॉपिक में कहाँ से आ गया अचानक से। क्या किसी के दिल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अभी भी कोई फीलिंग्स है। जिसे सुनकर हन पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की कहती है तुम तुम्हारी ये बकवास बंद करोगे, और ये बात बहुत दिन पहले की है, ठीक है, अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं है और न मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी है। तब हन उस रेड हेयर वाले लड़के को पूछता है क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट करते थे। तब वो लड़का कहता है तो तुम्हें नहीं पता यूनसुल और यून एक दूसरे को डेट करते थे। तब वो लड़की कहती है हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर में कुछ टाइम के लिए डेट किया था, ठीक है, मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए उसे डेट किया है, लेकिन तुम लोग ऐसे बोलते हो जैसे मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और तुम लोग तो ऐसे बात करते हो जैसे मैं अकेली हूँ जिसने यून को डेट किया है। बहुत सारी लड़कियां है कॉलेज में जिससे यून डेट किया है, ठीक है ना। ये सब कुछ सुनकर हन मनी मन सोचता है एक्चुअल में यून ऐसा ही है, और मैं सोच रहा था हारिन को मेरा सीट छोड़ दूंगा तो उससे कुछ होगा, लेकिन उसका यूनसुल के साथ कुछ था, ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन हाँ, यून है वो ये कर ही सकता है, वो हर कॉर्नर में से किसी न किसी को ढूंढ ही लेता है डेट करने के लिए। तो मुझे क्यों लग रहा था कि मैं ही डिफरेंट हूँ, तो ये अच्छा ही हुआ कि हम ऐसे ही हमारी रिलेशन को खत्म कर दिया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जब हन उनके दोस्तों के साथ अपना पढ़ाई कंप्लीट करके घर जाने के लिए निकल रहा था। वो लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तब वो लड़की हन को कहती है हन, तुम नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए जरूर आना। हन कहता है हाँ, मैं जरूर आऊंगा। तभी हन मनी मन सोचता है अब मैं घर जाऊंगा और रेस्ट लूंगा। और तब यून वहाँ पर आता है और गुस्से में हन को बुलाता है। हन इनको देखकर कहता है यून, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इनके सारे दोस्त उसे कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है और तुम इतने गुस्से में भी क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। तब यून गुस्से में हन को कहता है तुम जैसे ही मुझे देखते हो तो तुम्हें ऐसा मुंह बनाने की कोई जरूरत है, और तुम्हारा क्या मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। तब वो लड़की कहती है यून, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और तुम्हारी ये कपड़े, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तब हन कहता है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये इसके लिए कुछ नया है। यून सुन, क्या तुम्हें नहीं पता ये हमेशा से ऐसा ही है। तभी यून हन का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है और कहता है मुझे हन से कुछ बात करना है, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, बोलकर वो उससे जाने लगता है। हन और यून के जाने के बाद उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि यून इतने गुस्से में क्यों है, क्या हन ने उससे कोई पैसे उधार लिए थे। फिर हन और यून को दिखाया जाता है। हन यून को कहता है वेट, थोड़ा धीरे चलो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनकर यून रुक जाता है और हन का हाथ छोड़
कर उसे कहता है सॉरी, क्या तुम्हारी हाथ में कोई चोट लगा है, कोई निशान पड़ा है? ये सुनकर हान मन ही मन सोचता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतना ही वीक हूँ? हान अपना हाथ को रब करते हुए उनको कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तब यून कहता है तुम मेरे तरफ देखकर ऐसे क्यों नहीं मुस्कुराते कभी भी? हान कहता है क्या? फिर यून कहता है तुम क्यों मुझे मेरा पूरे नाम से बुलाते हो? हान कहता है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूँ? तब यून कहता है लेकिन तुम यूनसुल को तो ऐसे नहीं बुलाते, और तुम उसे बुलाते भी हो तो कितने प्यार से और उससे बात भी करते हो बहुत अच्छे से, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे तो कभी नहीं बात करते, हमेशा गुस्से में ही बात करते हो मेरे साथ। तब हान कहता है इसे तुम्हें क्या, मैं जिसके साथ भी जैसे बात करूँ, क्या किसी से बात करने से पहले मुझे तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा कि उस इंसान से मैं कैसे बात करूँ? तब यून हान का हाथ पकड़कर कहता है तुम मुझसे दूर मत भागो और न ही तुम मुझे अपने आप से दूर करो, क्योंकि जब भी तुम ऐसे करते हो मैं परेशान होता हूँ। तब हान कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ? तब यून मन ही मन सोचता है मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि आज पूरा दिन मैंने हर जगह सिर्फ तुम्हें ढूंढा, या फिर मैं तुम्हें ये पूछूं कि तुम मुझे एफर्ट क्यों कर रहे हो, या फिर तुम इतने इजीली किसी के सामने ऐसे क्यों हंसते हो? मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ अगर मैं कुछ भी कहूँगा तुम मुझे और भी ज्यादा हिट करोगे। तो फिर वो हान को सिर्फ इतना ही कहता है तुम इतना क्यूट क्यों हो? हान कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर यून हान को कहता है क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? हान कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने ड्रिंक किया है? तब यून हान का हाथ पकड़कर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मन ही मन सोचता है फाइनली उसे मैंने बोल दिया मेरी दिल की बात। ये सुनने के बाद हान थोड़ा शॉक्ड हो गया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचता है, वो इस क्या बोलेगा। और हान का कान भी पूरा लाल हो गया है। मुझे लगता है जितना जल्दी मैं उसे बता दूंगा उतना आसान होगा हर चीज। दूसरी तरफ हान यून की बात सुनकर अपने सर झुका लेता है। तब यून उसके सर को उठाता है और कहता है तुमने अपना सर क्यों झुका लिया है? तब हान उसका हाथ हटा लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने इशारों पे नचाओगे? यून कहता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें मेरा फीलिंग्स के बारे में बताया। तब हान कहता है तो उससे क्या, इस दुनिया में सबको पता है तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर यून कहता है क्या, तुम्हें कैसे पता चला? हान कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम फिर से मैं जो कह रहा हूँ उसे इग्नोर कर रहे हो। यून कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा? तब हान कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता हूँ। हर बार जब भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कोई चीज लाइक नहीं कर रहा हूँ तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, तुम कभी भी ना नहीं सुन सकते, है ना? यून कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तब हान कहता है तुम मुझे पसंद भी क्यों करते हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो इसीलिए? तब यून गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या तुम सीरियस हो? मैंने सिर्फ तुम्हें अपना फीलिंग्स के बारे में बताया और तुमने ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। हान कहता है तुम ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा प्राइवेट पार्ट मेरे बिना काम नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ पर नहीं होते। मैंने जब से तुम्हें मना किया है कि आज से हम बेड पार्टनर नहीं है, तब से तुम बहुत ही नीच वे ढूंढ रहे हो जिससे मैं गिव अप कर दूं। तुमने क्या सोचा था इस पॉइंट पे आकर तुम अपना लव कन्फेस करोगे और मैं खुश हो जाऊंगा? यून कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ। और यून अपना बात कंप्लीट करता उसके पहले ही हान उसका हाथ हटा लेता है। आज रात रूम में नहीं आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब यून उसे कहता है क्या तुम सच में चाहते हो कि आज मैं रूम में ना हूँ, सारी रात मैं बाहर रहूँ? हान कहता है ठीक है तो मैं ही बाहर रहता हूँ। यून कहता है नहीं ठीक है मैं आज रूम में नहीं जाऊंगा। हान कहता है ठीक है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यून मन ही मन सोचता है मैंने इस बार भी सब कुछ खराब कर दिया है। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मन ही मन कह रहा था मुझे पता है वो मुझे लूजर समझता है, लेकिन वो मैं जो भी कहूँ वो हमेशा उसका उल्टा ही करता है। मैं तो ये शर्त लगा सकता
समझता हूँ कि उसने मुझे ढूंढा क्योंकि वो मुझे फॉलो कर रहा था, स्टॉकर कहीं का। उसे तो ठीक से एक्सक्यूज बनाना भी नहीं आता। वो क्या सोचकर मुझे अपना फीलिंग्स बता रहा था। फिर हान रूम में चला आता है और कहता है वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, जार्क कहीं का। उसे हमेशा लगता है कि वो जो कहेगा मैं वही करूँगा। फिर हान उनके बेड की तरफ देखता है और कहता है सबसे ज्यादा एनोइंग तो ये है, जब उसने मुझे प्रपोज किया तब मेरे दिल में भी थोड़ा सा तो कुछ हुआ। और फिर खुद के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ हूँ अभी। अगर वो आज रात को इस रूम में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे ही करके खुद को टायर्ड कर देता है और कहता है मैं यून की बेड को देखकर मुझे कोई बटरफ्लाई फील नहीं हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। गुस्से की वजह से मेरा हार्ट बीट भी तेज हो रहा है। हाँ ऐसा ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये उनकी दोस्त को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा था और तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जब दरवाजा खुलता है तो देखता है सामने कोई नहीं है। फिर वो नोटिस करता है एक कॉर्नर पे यून चुपचाप बैठा हुआ था। फिर दिखाया जाता है उनका वो दोस्त फ्राइड चिकन खा रहा था और इनको कहता है तुमने अचानक यह सोने के लिए क्यों बोला? क्या हान के साथ तुम्हारा कुछ हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुआ है? यून तो ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा ढक लिया है और कहता है नहीं हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुआ है। यून एक्चुअली बेड के बदले ढेर सारा खाना खरीद के लेकर आया था उसके दोस्त के लिए। फिर उसके दोस्त उसे कहता है तुमने आज हान को जैसे लेकर गए थे मुझे तो लगा था हान ने तुमसे कोई पैसे उधर लिया है। यून कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तब उसका दोस्त कहता है क्या हो गया है तुम्हें? तुम सिर्फ नहीं नहीं बोल रहे हो। तो फिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? क्या किसी प्यार की वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गया है? यून कहता है तुम अभी चुप करोगे? फिर उसका दोस्त कहता है आज तुम वो गंदे वाले कपड़े भी पहने थे। क्या तुम्हारा कोई क्रश इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है जिसे हान ने चुरा लिया है, या फिर उस लड़की ने हान की वजह से तुम्हें डंप कर दिया है? फिर यून गुस्से में उठता है और उसकी दोस्त को एक तकिया फेंक कर मारता है और कहता है हाँ मैं डंप हो गया हूँ, खुश हो अभी तुम? तो अभी चुप रहो। तब उसका दोस्त कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और यून मनी मन सोचता है मुझे नहीं पता था कि हान मुझे इतना ज्यादा हिट करता है। मैं अभी यहाँ से कहाँ जाऊँ? और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।